आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आपको पता ही है कि कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं जिस चीज़ के चलते बाजार में तेज़ी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिस चीज़ के चलते बाजार में ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। उसी के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक टू फॉर्मेलिटी। फर्स्ट फॉर्मेलिटी क्या रहती है? छुट्टी। क्या देखा गया तो इस हफ्ते कोई छुट्टी है? तो यस दोस्तों, आप देख सकते हो मार्च मंथ की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और मार्च मंथ में देखा गया पहले हफ्ते 3 मार्च को होली के चलते हम लोगों को छुट्टी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 5 में से 4 ही दिन बाजार यहाँ पर चलने वाला है। चलो इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। अभी आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 5 दिन की अगर बात कर लें, पिछला हफ्ता पूरा, तो 2.25% मार्केट नीचे आया। लगभग 600 पॉइंट की पूरी कमजोरी हम लोगों को हफ्ते भर में देखने को मिल रही। बियर वालों ने जितना हो सके मार्केट को तोड़ कर यहाँ पर नीचे लेकर आए और फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद होता है, लेकिन उसके बाद अमेरिकन मार्केट चलता है और अमेरिकन मार्केट में भी 1% की कमजोरी देखने को मिली। 2500 पॉइंट डाउन। नैस्डैक की बात करें तो 200 पॉइंट डाउन, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट। मतलब हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो माहौल है वो गिरावट वाला ही माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब फोकस की अगर बात कर लें तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। अभी एक अच्छी खबर आई थी, हमारा जीडीपी का डेटा आया था। आपको पता ही है अनुमान 7.2 था और 7.08 आया। नई सीरीज़ के हिसाब से डेटा डिसेंट देखने को मिल गया। लेकिन उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा फ्राइडे लगभग 4 बजे के आसपास आया था, यानी मार्केट बंद होने के बाद। अब मार्केट मंडे को खुलेगा, उसके पहले क्या होना चाहिए? कोई भी नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर आ गई तो आपको पता ही है वॉर से रिलेटेड। अभी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में कितना बड़ा जंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो अब सिर्फ इन तक ही सीमित नहीं रही है। पूरा मिडिल ईस्ट इसमें कैप्चर होते हुए देखने को मिल चुका है। प्लस ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी इसमें मारे जाते हुए देखने को मिले। ऑफिशियली खबर सामने आई है। डिफेंस लेवल की टॉप लीडरशिप की भी बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों की जान जाते हुए देखने को मिली है। अब अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे कीमती इलाका है। 20% ग्लोबल तेल सप्लाई यहीं से गुजरती है और हमारे भारत देश की बात करें तो 40 से 50% तेल इसी क्षेत्र से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने ऐलान किया है कि वे इसे बंद कर रहे हैं, कोई भी शिप यहाँ से गुजर नहीं पाएगी। यह धमकी पहले से दी गई थी और यह बात कौन कहता है? IRGC। IRGC का पूरा नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इनका हेडक्वार्टर तेहरान, ईरान में है और इनके अलग अलग फोर्स है, ग्राउंड, एरोस्पेस और नेवी। इनको कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, सऊदी अरब और US। मतलब इस ग्रुप को कई देशों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण बहुत सख्ती से रखते हैं। इसीलिए अमेरिका का बहरीन में बड़ा नेवल बेस है, ताकि तेल की सप्लाई स्मूथली चलती रहे। और हाल ही में हमने देखा था कि इसी क्षेत्र में ईरान ने एक अटैक भी किया था। मिडिल ईस्ट में इसी वजह से काफ़ी तनाव है। IRGC ने वार्निंग दी थी कि कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं जानी चाहिए। और अभी खबर आई है कि ओमान के पास ईरान ने एक तेल टैंकर पर अटैक किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पाकिस्तान के 3 शिप भी ब्लॉक कर दिए गए, यानी ईरान का उस क्षेत्र पर काफ़ी सॉलिड कंट्रोल है। अब पूरी कहानी आ जाती है क्रूड ऑयल पर। अगर ये स्थिति बढ़ती है तो क्रूड ऑयल उड़ सकता है। अभी क्लोजिंग लगभग 70 के आसपास हुई थी। जैसे ही मार्केट खुलेगा देखना होगा कि कितना ऊपर जाता है। 80 क्रॉस करने के भी चांसेस हैं। अगर वॉर रुक जाए तो अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर स्थिति ख़राब रही तो इसका सीधा असर कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट पर दिखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव है। पाकिस्तान ने ओपन वॉर डिक्लेयर किया है। लोग पूछ रहे हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर 30 की दिशा में जाएगा? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 तब होता है जब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ मिलिट्री बेस पर इन्वॉल्व हो जाती हैं और एक चेन रिएक्शन बन जाता है। ईरान को रूस और चीन सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ निंदा की है। कोई डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। अगर रूस और चीन सीधे तौर पर कूद पड़े तब स्थिति अलग होगी। फिलहाल वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई बड़ी कंट्री इन्वॉल्व हुई तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। अब साइड में बाकी चीज़ें भी रहेंगी, जैसे IT सेक्टर, कोई नया AI टूल, अमेरिका से कोई अनाउंसमेंट, नई रिपोर्ट्स, IPO, ट्रेड डील्स,
ट्रंप के टैरिफ, एप्स्टीन फाइल अपडेट, ऑटो कंपनी के आंकड़े, एफडीआई एक्टिविटी, डॉलर रूपी रिलेशन, गोल्ड और सिल्वर पर खास फोकस रहेगा। अनसर्टेनिटी में सेफ हेवन एसेट्स में पैसा आता है। एमसीएक्स पर गोल्ड लगभग 61,000 के आसपास और सिल्वर 75,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कितना बढ़ता है ये देखना होगा। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन अभी $70,000 के नीचे है और इथीरियम $2,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी ग्लोबल सेंटिमेंट का असर साफ दिखता है। तो कुल मिलाकर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ये हफ्ता काफ़ी अहम रहेगा। खासकर मार्केट ओपन होने से पहले आपका फोकस वॉर से रिलेटेड अपडेट्स पर रहना चाहिए। अगर अच्छी खबर आती है, मतलब कि तनाव कम होता है, तो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर ईरान बड़ा रिटेलिएशन करता है तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। मिडिल ईस्ट के कई शहर दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी, कतर पहले ही तनाव में है। तो देखते हैं आगे क्या खबरें निकल कर आती है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट का मूड इसी वॉर के चलते प्लस माइनस होता रहेगा। देखिए, एक और चीज़ जिस पर ध्यान रखना होगा वो ग्लोबल सेंटिमेंट का असर है। अगर अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स भी इसी तरह की गिरावट दिखाती है तो भारतीय बाजार पर भी दबाव बढ़ सकता है। साथ ही अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे देश के आयात खर्च बढ़ेंगे, जिससे महंगाई भी बढ़ सकती है। एक और बात, अगर आप देखो तो आईटी सेक्टर भी काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, खासकर क्योंकि अमेरिका से टेक्नोलॉजी डील्स और रिपोर्ट्स लगातार आ रही है। और गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवन एसेट्स में निवेश भी बढ़ सकता है, क्योंकि लोग अनिश्चितता में सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और हर अपडेट पर आपको सतर्क रहना होगा ताकि आप अपने निवेश फैसले समझदारी से ले सकें। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस हफ्ते कोई बड़ी आईपीओ लिस्टिंग भी हो सकती है जो बाजार में नया उत्साह या दबाव ला सकती है। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी अपडेट्स भी अमेरिकी बाजार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ट्रेड डील्स और टैरिफ्स का असर पूरे वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। साथ ही डॉलर रुपी का रिलेशन भी इस हफ्ते खास रहेगा, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होता है तो आयात महंगा हो जाएगा, जिससे घरेलू बाजारों पर असर पड़ेगा। तो इस तरह हर आर्थिक और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स को ध्यान से ट्रैक करना होगा ताकि आप सही दिशा में अपने फैसले ले सकें। और एक अहम बात यह भी है कि अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो बाजार के इन उतार चढ़ाव में घबराने की बजाय धीरे धीरे फैसले लेना बेहतर होगा। रिसर्च और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर ध्यान दें और अपने निवेश को डाइवर्सिफाई रखें ताकि आपको किसी एक घटना से ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग में हैं तो क्रूड ऑयल और गोल्ड की कीमतों पर नजर रखें, क्योंकि ये अक्सर जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल इवेंट से बहुत प्रभावित होते हैं। इस तरह एक सतर्क और जानकार रणनीति अपनाकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।